हम आपको बताएंगे आत्म विमोह के बारे में, जो बीमारी है जिसे ऑटिज्म भी कहते हैं। मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाले एक मानसिक रोग है जो मस्तिष्क के कई भागों को प्रभावित करता है। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। ऑटिज्म मतलब कि जो लक्षण है वो बच्चे के 3 साल की उम्र में होने से, जैसे 3 साल के होते हैं, ये दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं। वे लोगों की ओर न देखते हैं, न मुस्कुराते हैं, और ज्यादातर अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः, जब आप उनको नाम पुकारेंगे तो नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हाल की एक समीक्षा के अनुसार प्रति 1000 लोगों के पीछे 2 मामले ऑटिज्म या आत्म विमोह के होते हैं। पिछले कुछ दशकों में ऑटिज्म के मामलों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जिसका एक कारण चिकित्सीय निदान के क्षेत्र में हुआ विकास है। लेकिन क्या असल में मामले बढ़े हैं? यह अपने आप में एक प्रश्न है। अब इसके जो कारण हैं, तो अनुशोधों के अनुसार ऑटिज्म के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना, मस्तिष्क के रसायनों में असामान्यता होना, आनुवंशिक आधार। परिणाम बताते हैं कि कम अंतराल पर हुई गर्भावस्थाओं से जन्म लेने वाले बच्चों में ऑटिज्म विकसित होने का जो खतरा रहता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके जो सामान्य उपचार हैं, तो शुरुआती संज्ञानात्मक या व्यवहारिक हस्तक्षेप ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑटिज्म को एक बीमारी की बजाय एक स्थिति के नजरिए से देखना चाहिए। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ जो व्यवहार है बड़ा डिफरेंट, उनके साथ डिफरेंट व्यवहार करना है आपको। खेल खेल में नए शब्दों का प्रयोग करें, खिलौने के साथ खेलने का सही तरीका दिखाएं, बारी बारी से खेलने की आदत डालें, धीरे धीरे खेलें, तो धीरे धीरे खेल में लोगों की संख्या को बढ़ाते जाएं, छोटे छोटे वाक्यों में बात करें, साधारण भाषा का प्रयोग करें जो उन्हें समझने में कठिनाई न हो, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को जोड़कर बोलना सिखाएं, पहले समझना और फिर बोलना सिखाएं। यदि बच्चा बोल पा रहा है तो उसे शाबाशी दें और बार बार बोलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अपनी जरूरत को बोलने का मौका दीजिए। यदि बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाए तो उसे तस्वीर की तरफ इशारा करके अपनी जरूरतों के बारे में बोलना सिखाएं। बच्चे को घर के अलावा अन्य लोगों से नियमित रूप से मिलने का मौका दीजिए। बच्चों को तनाव मुक्त स्थान जैसे पार्क आदि में लेकर जाइए। अन्य लोगों को बच्चों से बात करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के साथ धीरे धीरे कम समय में बढ़ते हुए अधिक समय के लिए नजर मिलाकर बात करने की कोशिश कीजिए, आई कांटेक्ट में बात करने की कोशिश कीजिए, तथा उसके किसी भी प्रयत्न को प्रोत्साहित करना नहीं भूलें। यदि बच्चा कोई एक व्यवहार बार बार करता है तो उसे रोकने के लिए उसे कुछ ऐसी गतिविधियों में लगाएं जो उसे व्यस्त रखे, ताकि वो व्यवहार दोबारा दोहरा न सके। गलत व्यवहार दोहराने पर बच्चे को कोई ऐसा काम करवाएं जो उसे पसंद नहीं है। यदि बच्चा कुछ देर तक गलत व्यवहार न करे तो उसे तुरंत प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन के लिए रंग बिरंगी, चमकीली और ध्यान खींचने वाली चीजों का इस्तेमाल करें। बच्चे को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सही मार्ग दिखाएं, जैसे कि उसे तेज व्यायाम, दौड़ तथा बाहरी खेलों में लगाएं। यदि परेशानी अधिक हो तो मनोचिकित्सक के द्वारा दी गई दवा का उपयोग भी किया जा सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।